मुंबई के निकट माता बगलामुखी मंदिर के निर्माण के लिए आपके सहयोग की अपेक्षा रखते हैं। अगर आप सहयोग करना चाहते हैं तो पेटीएम, बैंक ट्रांसफर या यूपीआई से दान कर सकते हैं और ये दान इनकम टैक्स में आयकर धारा 80G के अंतर्गत टैक्स में छूट का लाभ भी ले सकते हैं। इसके बारे में अधिक जानकारी नीचे डिस्क्रिप्शन में दी गई है। मुंबई के निकट वज्रेश्वरी में 2 दिन का गोपाल सुंदरी साधना शिविर का आयोजन होने जा रहा है। इस साधना में आप अपने जीवन में आकर्षण शक्ति, धन की शक्ति तथा माता लक्ष्मी की कृपा प्राप्त कर सकते हैं। हर प्रकार की सुख सुविधा, सुख समृद्धि भी प्राप्त कर सकते हैं। आप अपने व्यापार में, नौकरी में, काम में उन्नति के साथ शत्रुओं से अपना बचाव करने के साथ अपने पूरे परिवार को भी सुरक्षा दे सकते हैं। इसमें भाग लेने के 2 तरीके हैं। एक तो आप वहां आकर साधना में भाग ले सकते हैं, दूसरा आप ऑनलाइन भी सीख सकते हैं। अगर आप सीखना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, वहां से आप फॉर्म भर सकते हैं। हमारे दिव्य योग आश्रम के परिवार में आप शामिल हों, इसलिए इस चैनल को सब्सक्राइब, शेयर, लाइक अवश्य करें। नमस्कार, दिव्य योग आश्रम की तरफ से आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम बात करेंगे मान सम्मान की, प्रसिद्धि की। हर इंसान का एक सपना होता है कि वो अपने जीवन में मान सम्मान प्राप्त करे, किसी एक क्षेत्र में लोग उसको जाने, आपकी जो योग्यता है उससे कहीं ज्यादा लोग आपको जाने, माने, समझें। ये हर इंसान की चाह होती है, उसकी इच्छा होती है, उसके लिए वो प्रयत्न भी करता है। मान सम्मान के 2 पहलू होते हैं। कुछ लोग ये होते हैं कि आपकी योग्यता देखकर आपसे प्रभावित होते हैं, आपका मान करते हैं, आपका सम्मान करते हैं, आपकी बड़ाई करते हैं समाज में। तो कुछ लोग होते हैं आपकी योग्यता देखकर आपसे एक प्रकार का जलन पैदा करते हैं, आपसे जलन रखते हैं, तो वो आपकी बदनामी करते हैं समाज में। आपने अगर जाने अनजाने एक छोटी सी गलती कर दी है, उसको एक बड़ी गलती बनाकर सामने पेश करते हैं। और नहीं तो ऐसे भी आपके बारे में अफवाह फैला फैलाकर लोगों में बदनाम करने की कोशिश करते हैं, समाज में बदनाम करने की कोशिश करते हैं। इसकी वजह से आपके कार्य में एक प्रकार से रुकावटें आनी शुरू हो जाती है, आपके उन्नति में एक प्रकार से रुकावटें आनी शुरू हो जाती हैं। कि जो समाज में आपके प्रति जो बदनामी पैदा करनी की जा रही है, उसकी वजह से पूरी तरीके से रुकावट आना शुरू हो जाता है। और जाहिर है आपका आर्थिक क्षेत्र, सामाजिक क्षेत्र, पारिवारिक क्षेत्र सब प्रभावित होता है। तो कहने का मतलब है, आज का विषय यह है कि कुछ खास प्रयोग अगर रविवार को कर दिया जाए, रविवार को कुछ खास प्रयोग किया जाए, तो आप महसूस करेंगे आपकी उन्नति तेजी से बढ़नी शुरू हो गई है। आपका बुरा चाहने वाले जो लोग होते हैं, जिसे हम लोग विघ्न संतोषी कहते हैं, ये सफल नहीं होते हैं अपने मकसद में। इसके अलावा एक तेज प्रभामंडल, आत्मविश्वास, ये बहुत तेजी से बढ़ता है आपका, और इसकी वजह से समाज में तेजी से आप घुल मिल जाते हैं और आपके बारे में लोग जानते हैं, समझते हैं, आपका मान सम्मान करते हैं और आप अपने क्षेत्र में एक जाने माने व्यक्ति बनते हैं। कौन नहीं चाहता ऐसा करना, कौन नहीं चाहता ऐसा बनना, कौन नहीं चाहता। कहने का अर्थ यह है कि ये प्रयोग से आप अगर नौकरी कर रहे हैं तो उसमें उन्नति होती है, डे बाय डे उन्नति होती है। आपके बॉस के द्वारा, आपके बड़े ऑफिसर लोगों के द्वारा आपका एक प्रकार से मान सम्मान होता है, एक प्रकार का प्रोत्साहन आपको दिया जाता है। आप दुकान धंधे में हैं तो समाज में, लोगों में आपका नाम बढ़ता है। व्यवसाय कर रहे हैं उसमें आपका नाम बढ़ता है, क्योंकि आप तेजी से तरक्की कर रहे होते हैं। और इससे ये फायदा होता है कि आप जब इस तरह की तरक्की कर रहे हो तो उसमें आप सामाजिक रूप से कोई दान भी करते रहते हैं, ये अपने आप गुण आने शुरू हो जाते हैं। तो याद रखें, बहुत आसान है लेकिन बहुत पावरफुल और अचूक है कि रविवार के दिन ये प्रयोग करते हैं
तो आप महसूस होगा कि आपको बहुत तेजी से फायदा हो गया है। और ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है, थोड़े से छोटे से ही विधान है, और ये जिसको हम छोटा टोटका कहते हैं, ये आप रविवार रविवार करें और देखें आपको कितना फायदा मिलता है। मानसिक रूप से, आध्यात्मिक रूप से, सामाजिक रूप से आप ऐसा लगेगा कि बहुत बड़ा निखार आ गया है आपके अंदर। करना क्या है, ढीले ढाले वस्त्र पहनकर शांत कमरे में बैठ जाएं। जमीन पर नहीं बैठ सकते हैं तो किसी कुर्सी पर या सोफे पर शांत होकर बैठ जाएं। जाहिर है ये रविवार के दिन का प्रयोग है, सुबह के समय। ये प्रयोग किया जाता है नहाते समय। ये प्रयोग नहाते समय किया जाता है। आपको करना क्या है, रविवार की सुबह नहाते समय एक छोटे से पानी की बाल्टी में, यानी एक बाल्टी ले लो, एक टब पानी, उसमें पानी रहे, और उसमें आप लाल फूल की पंखुड़ियां ये आप डाल दें इतनी मात्रा में, बस आप उसमें डाल दीजिए। और वो डालने के बाद एक 5 मिनट के बाद आप सेम तरीके की मुद्रा लगाइए और मंत्र का जाप करते करते आपको नहाना है। यानी इस तरीके से मुद्रा लगाई और एक हाथ से पानी लेकर आप नहाते चले जाइए ऐसे। और ये ज्यादा से ज्यादा 11 से 21 मंत्र का जाप करना है। और उसके बाद नॉर्मल ढंग से आप नहा लीजिए और बाद में शावर ले लीजिए। और जो मंत्र है वो ओम सूम सूर्याय रम नमः, 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 ओम सूम सूर्याय रम नमः। मैं इस मंत्र को फिर से रिपीट करता हूँ, ओम सूम सूर्याय रम नमः, ओम सूम सूर्याय रम नमः। ये मंत्र का जाप करते करते आपको नहाना है। यानी एक हाथ से मुद्रा लगा ली और एक हाथ से पानी ले लेकर आपको नहाना है। और ये 11 बार या 21 बार, ज्यादा से ज्यादा 21 बार आपको ये मंत्र का जाप करना है। और नॉर्मल ढंग से फिर आप नहाते जाइए, पानी समाप्त हो जाए फिर शावर से आप नहा लें। कहने का मतलब है सिर्फ रविवार का ये प्रयोग माना जाता है। ये प्रयोग ये होता है कि अगर जाने अनजाने आपके पीठ पीछे कुछ लोग आपकी बदनामी कर रहे हैं, उसमें आपको फायदा होता है। और ये जब इससे नहाकर आप बाहर निकलते हैं, आपको ऐसा लगेगा कि जैसे उत्साह बढ़ गया है, जैसे चेहरे का कायाकल्प हो गया है, एक अलग सुगंधित जीवन में, एक सुगंधित लोक में आप पहुंच गए हैं और बहुत शांति का एहसास होता है। और एक प्रकार से कहते हैं ना कि एक अभिमान होना शुरू होता है अपने आप पर, एक आत्मविश्वास बढ़ना शुरू होता है अपने आप पर। और इस तरीके से आप महसूस करेंगे कि जैसे आपको काम करने की ऊर्जा मिल गई है। सूर्य की जो शक्ति होती है ये काम करने की ऊर्जा देती है, कि चाहे शारीरिक काम हो या मानसिक काम हो या आध्यात्मिक काम हो, इसकी ऊर्जा मिलती है। ये ऊर्जा आपको पूरा समय तरोताजा बनाए रखती है। एक जैसा लगता है कि दुनिया की हर चीज आप कर सकते हैं, इस तरीके के भाव मन में पैदा होते हैं। छोटी मोटी तकलीफें तो आप दिमाग से जिसे हटा देते हैं, इस तरीके से आपको लाभ मिलता है। ये रविवार का प्रयोग है। लाल फूल की पंखुड़ियां पानी में डालिए, ये मंत्र का 11 से 21 बार जप करते हुए पानी डालिए और बाद में नॉर्मल ढंग से आप नहाइए और बाद में आप शावर ले लीजिए अगर आपको लेने की आदत है तो इस तरीके से आप नहाएं। रविवार का दिन आपको ऐसा लगेगा कि जैसे यहाँ से आपके लाइफ में एक बदलाव होना शुरू हो गया है, ऐसा आप महसूस करेंगे। सूर्य मंत्र सिक्योरिटी का मंत्र माना जाता है। आपके 7 चक्र में जो मणिपुर चक्र है उसका भी मंत्र रम बीज मंत्र माना जाता है। तो आपके मणिपुर चक्र को सूर्य चक्र कहा जाता है। ये जितना सिक्योर होगा आपका मणिपुर चक्र जो होता है, ये छाती के नीचे का भाग को मणिपुर चक्र कहते हैं। यानी सूर्य केंद्र, ये आपका मजबूत होता है। ये मजबूत होने का मतलब है सुरक्षा, किसी भी तरह की सुरक्षा, चाहे जलन हो, चाहे किसी भी तंत्रिक बाधा हो, कुछ भी हो, सुरक्षा मिलनी शुरू हो जाती है। तो इस तरीके से आप महसूस करेंगे
कि आपके अंदर इम्यूनिटी पावर, रोग प्रतिरोधक क्षमता आपकी दिनों दिन बढ़ती चली जा रही है, ऐसा आप महसूस करेंगे। और देखें आप अपने जीवन में कितना तरक्की करते हैं। अगर आपको लाभ मिलता है तो लोगों की मदद करें। धन्यवाद।